जब शब्द नहीं बोले जाते लेकिन संदेश साफ होता है तो वही होती है असली कूटनीति। क्वाड की बैठक में रूस, यूक्रेन, गाजा या ईरान, इजराइल पर चुप्पी रही, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र और खनिज आपूर्ति संकट पर समर्थन। यह बताता है भारत अब सिर्फ भागीदारी नहीं, दिशा निर्धारक बन चुका है। भारत ने चीन की आर्थिक ब्लैकमेलिंग को वैश्विक मंच पर रखा और सुरक्षा के मोर्चे पर अमेरिका से खुले समर्थन की घोषणा पाई। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, भारत की कूटनीतिक जीत का विश्लेषण एक मंच से कई मोर्चों पर। क्यों क्वाड में ये कूटनीतिक क्षण खास है? कई बार अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से ज्यादा अहम होता है उनमें क्या नहीं कहा गया। न्यूयॉर्क में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में कई वैश्विक संकटों पर जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जो कहा गया वो भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। आतंकवाद, खनिज आपूर्ति संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका, ये सब एक साथ भारत के रणनीतिक कद को दर्शा रहे हैं। क्वाड के साझा बयान में आतंकवाद पर जो टिप्पणी आई वह प्रतीकात्मक नहीं, स्पष्ट संदेश है। आतंकवादियों, उनके आयोजकों और उन्हें फंडिंग देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिबद्धता। ये लाइन सीधे उस घटना से जुड़ी है जिसने भारत को झकझोरा, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। इस बयान के जरिए भारत ने साफ किया, आतंकवाद अब केवल दक्षिण एशिया का मसला नहीं, यह वैश्विक चिंता है और क्वाड इसके खिलाफ एकमत है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है क्योंकि पहली बार इंडो पैसिफिक की बैठक में दक्षिण एशियाई आतंकी घटना को स्थान मिला। चीन ने हाल ही में भारत को रेयर अर्थ खनिजों की आपूर्ति रोक दी, जिससे हमारे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी उद्योगों पर असर पड़ा। भारत ने इसे सिर्फ व्यापारिक मुद्दा नहीं, रणनीतिक दबाव का हिस्सा माना और इसे क्वाड के मंच पर उठाया। नतीजा, साझा बयान में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और आपसी निर्भरता घटाने की प्रतिबद्धता आई। यह उस भविष्य की नींव है जिसने भारत चीन के आर्थिक शिकंजे से निकलकर वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बने। जयशंकर की अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात में जिस स्पष्टता से बातचीत हुई वह असाधारण थी। अमेरिकी मंत्री ने संकेतों में कहा, भारत प्रशांत क्षेत्र में जो खतरे हैं उन्हें लेकर भारत और अमेरिका की चिंताएं साझा है और अमेरिका भारत को सभी जरूरी टूल्स देगा। ये टूल्स सिर्फ सैन्य उपकरण नहीं बल्कि रणनीतिक, लॉजिस्टिक और तकनीकी सहयोग है। साथ ही बातचीत में रक्षा उत्पादन और विनिर्माण में साझेदारी को गहराने की भी बात सामने आई। यानी भारत अब बाजार नहीं, निर्माता की भूमिका में है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच खींचातान चल रही है, खासकर जीएम, मक्का जैसे संवेदनशील मुद्दों पर। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार खोल दे, लेकिन भारत की मंशा है किसानों की सुरक्षा और उत्पादों का विवेकपूर्ण उपयोग। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अमेरिका जीएम मक्का को एथेनॉल या गैर भोज्य उपयोग के लिए आयात कर सकता है ताकि किसान हित भी बचे और टैरिफ पर भारत की रियायत भी मिले। यही है रणनीतिक लचीलापन, जहां ना कहे बिना भारत अपने हितों की रक्षा करता है। इन सारे घटनाक्रमों की अगर आप एक फ्रेम में देखें तो तस्वीर साफ है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, नीति निर्माता बन रहा है। आतंकवाद पर वैश्विक समर्थन जुटा रहा है, चीन के दबाव का वैकल्पिक रणनीति से मुकाबला कर रहा है और अमेरिका से रणनीतिक गहराई बढ़ा रहा है। क्वाड में भारत की भूमिका अब बैलेंसर की नहीं, बिल्डर की है, जो इंडो पैसिफिक की स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक नेतृत्व का एक स्थायी स्तंभ बनता जा रहा है। अब भारत कूटनीति में सिर्फ मोहरा नहीं, मोर्चा बन चुका है, जो कहता नहीं करवाता है। चीन को जवाब, अमेरिका से सहयोग और वैश्विक मंच पर बढ़ती मौजूदगी, ये है भारत की नई आवाज, नई चाल और नया आत्मविश्वास।